प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम छठे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। षष्ठ पाठ, छठा पाठ, यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसकी बुद्धि उसका बल। यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसकी बुद्धि उसकी ताकत या उसका बल। अर्थात बुद्धि जो है मनुष्य का वास्तविक बल माना जाता है, सच्चा बल माना जाता है। तो यस्य में यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, मति शब्द की तरह चलने वाला। तस्य तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। तो जिसकी बुद्धि उसका बल। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन बसति स्म। एक पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ, स्वपरिवारेण अपने परिवार, सह के साथ, स्नेहीन प्रेम से या प्रेम पूर्वक या प्यार से वसति स्म रहता था। एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर एकः काकः एक कौवा स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ स्नेहीन वसति स्म प्यार से रहता था या प्रेम से रहता था। एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् विशेषण है और वृक्षे विशेष्य है। एकः काकः, एकः इसमें विशेषण है और काकः विशेष्य है। एकस्मिन् में सप्तमी विभक्ति, एकस्मिन् वृक्ष में सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकः काकः में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ये। तो जो एकस्मिन् है, एकः जो संख्यावाची शब्द है, ये हमेशा एक वचनांत रहता है, अर्थात एक वचन में ही चलता है। लेकिन सप्तमी विभक्ति तक, सातों विभक्तियों में जो है प्रथम से सप्तमी विभक्ति तक ये अलग अलग रूप इसके तीनों लिंगों में हो जाते हैं। स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ, स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ, ये जो सह अव्यय शब्द है इसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए स्वपरिवारेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है ये। तो स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ स्नेहीन प्यार से या प्रेम से बसति स्म रहता था। तो बसती जो है ये प्रथम पुरुष लट लकार का रूप है, लेकिन इसके साथ जब सम अव्यय शब्द का प्रयोग हो गया तो ये जो क्रिया हो गई वो भूतकाल के अर्थ में हो गई, तो इसका अर्थ हो गया रहता था। तत्र एक सर्प अपि बसति स्म, वहाँ एक सांप भी रहता था। तत्र एकः सर्प अपि बसति स्म, वहाँ एक सांप भी रहता था। तत्र का अर्थ होगा वहाँ, एक का अर्थ एक, सर्प का अर्थ सांप, अपि का अर्थ भी, अस्ति बसति स्म रहता था। तो वहाँ एक सांप भी रहता था। तो इस वाक्य के अंदर सर्प कर्ता पद है, अर्थात कर्तृपद संस्कृत में बोलते हैं इसको। कर्तृपद जो आ गया सर्प, क्रियापद बसति स्म। यहाँ तत्र और अपि जो है ये अव्यय शब्द हैं, एकः जो है ये संख्यावाची शब्द है पुल्लिंग का। काकः काकी च शावकान स्नेहिन पाल्येत स्म, कौवा और कौवी बच्चों को, शावकान बच्चों को, स्नेहिन पाल्येत स्म प्यार से पालते थे। शावकान बच्चों को स्नेहिन प्यार से पाल्येत स्म पालते थे। कौवा और कौकी शावकान, शावकान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। शावकान बच्चों को प्यार से पालते थे। सर्प एतान शावकान दृष्ट्वा चिंतित, सांप इन बच्चों को देखकर सोचने लगा। सांप इन बच्चों को देखकर सोचने लगा। सर्प जो इसमें कर्तृपद है, अचिंतित क्रियापद है। एतान शावकान, इसमें एतान जो सर्वनाम शब्द है, शावकान जो है ये संज्ञावाची शब्द है। तो ये दोनों में जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है इनमें, और पुल्लिंग के हैं दोनों ये। तो एतत् शब्द, एतत् जो सर्वनाम शब्द है तीनों लिंगों में अलग अलग से चलता है। दृष्टवा में दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है। अचिंतित में चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। तो सांप इन बच्चों को देखकर सोचने लगा। अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि, मैं जरूर ही इन बच्चों को खाऊंगा। अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि, मैं जरूर ही इन बच्चों को खाऊंगा। भक्षिष्यामि आ गया लृट लकार, भक्ष धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये।
अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्ष्यामि, मैं जरूर ही इन बच्चों को खाऊंगा। अहम कर्तृपद, भक्षिष्यामि क्रियापद। एकदा स सर्प अप्सरम लब्ध्वा शावकान अखादत। एक बार मौका पाकर या मौका प्राप्त करके, एकदा स सर्प एक बार उस सांप ने अप्सरम लब्ध्वा मौका पाकर या अवसर प्राप्त करके शावकान बच्चों को अखादत खा लिया। एक बार उस सांप ने मौका पाकर बच्चों को खा लिया। अखादत में खाद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। एकदा का अर्थ हो गया एक बार। सहसर्प उस सांप ने अपश्रम लब्ध्वा मौका पाकर शावकान बच्चों को खा लिया। काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम, कौवे और काकी ने बहुत विलाप किया, अर्थात बहुत रोए वो। कौवे और काकी ने बहुत विलाप किया, बहुत रोए वो। अकुरुताम क्री धातु लंग लकार प्रथम द्विवचन का रूप है। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यत, कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। काकः कौवे ने सर्पस्य सांप के विनाशस्य विनाश का उपाय सोचा। सर्पस्य विनाशस्य दोनों में जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अचिंतित में चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। काकः कर्ता पद है, अचिंतित क्रियापद है। काकः काकिम कथयति, कौवा कौवी को कहता है। काकिम कौवी को कथयति कहता है। राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय अगच्छति, राजकुमार प्रतिदिन तालाब पर, सरोवरे तालाब पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तालाब पर स्नान के लिए, स्नानाय स्नान के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप, स्नान के लिए अगच्छति आता है। राजकुमार प्रतिदिन तालाब पर स्नान के लिए अगच्छति आता है। जब आ उपसर्ग जुड़ गई तो अर्थ बन गया आता है, और गच्छति का अर्थ होता है जाता है। आ उपसर्ग जुड़ने से अर्थ जो है वो परिवर्तन हो गया, आता है। राजकुमार प्रतिदिन तालाब पर स्नान के लिए आता है। राजकुमार इसमें कर्ता पद हो गया, अगच्छति जो है वो क्रियापद हो गया। स स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतारे एकस्यां शिलायां स्थापयति, वह स्ववस्त्राणि आभूषणानि अपने वस्त्रों और गहनों को अवतार्य उतार कर एकस्याम शिलायाम स्थापयति एक चट्टान पर रखता है। एकस्याम शिलायाम स्थापयति एक चट्टान पर रखता है। स्ववस्त्राणि आभूषणानि ये निपुंसकलिंग का रूप है और प्रथम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। एकस्याम शिलायाम, एकस्याम जो है विशेषण है, शिलायाम जो है वो विशेष्य है। अब शिला शब्द जो स्त्रीलिंग का, तो एकस्याम भी ये स्त्रीलिंग का ही रूप है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। स्थापयति रखता है। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तुम उसके हार को लेकर सांप के बिल में फेंको। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा, तुम उसके हार को लेकर सर्पस्य कोटरे क्षिप, सांप के बिल में फेंको। क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तुम उसके हार को लेकर सांप के बिल में फेंको। तो क्षिप जो हो गया ये क्रियापद हो गया, त्वम जो हो गया ये कर्ता पद हो गया। तो त्वम युवाम यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। क्षिप जो है ये मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। काकी अकथ्यत, काकी अकथ्यत कौवी ने कहा। अहम एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। अहम जो आ गया इसमें कर्ता पद आ गया, करिष्यामि जो आ गया ये क्रियापद आ गया। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। अहम, अवाम, वयम जो ये कर्ता पद है, इनके साथ जो है हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। एवं और एव जो है ये अव्यय शब्द हैं।
एकदा अप्सरम लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा कोटरे अक्षिपत। एक बार अप्सरम लब्ध्वा मौका पाकर काकी कौवी ने राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा राजकुमार के हार को लेकर कोटरे अक्षिपत बिल में फेंक दिया। अर्थात किसके बिल में फेंक दिया? सांप के बिल में फेंके। एक बार अप्सरम लब्ध्वा मौका पाकर काकी कौवी ने राजकुमारस्य हारम राजकुमार के हार को गृहीत्वा लेकर कोटरे अक्षिपत बिल में, कोटरे का अर्थ हो गया बिल में फेंक दिया। बिल में फेंक दिया, कोटरे अक्षिपत बिल में फेंक दिया। तो एकदा का अर्थ हो गया एक बार, अप्सरम लब्ध्वा का अर्थ मौका पाकर, काकी का अर्थ काकी कौवी ने राजकुमार से राजकुमार के हारम गृहीत्वा हार को लेकर कोटरे अक्षिपत, कोटरे का अर्थ बिल में, अक्षिपत का अर्थ फेंक दिया। लंग लकार अक्षिपत जो है ये क्षिप धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। राजकुमार में षष्ठी विभक्ति है। सैनिका काकिम अनुसरंता तत्र ए वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। सैनिक कौवी का पीछा करते हुए, अनुसरंता माने पीछा करते हुए, तत्र वहीं वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, वृक्षस्य समीपम आगच्छन् वहीं पेड़ के पास आए। सैनिका सैनिक काकिम अनुसरंता कौवी का पीछा करते हुए, तत्र वहीं वृक्षस्य समीपम आगच्छन् पेड़ के पास आए। तो यहाँ सैनिका जो हो गया ये कर्ता पद हो गया, अगच्छन् जो हो गया ये क्रियापद हो गया। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन्। सैनिकों ने बिल में काले सांप को देखकर सांप का वध किया। सैनिकों ने कोटरे बिल में कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काले सांप को देखकर सर्पस्य वधम अकुर्वन् सांप का वध किया। हारम च गृहीत्वा अगच्छन् और हार को लेकर चले गए। अगच्छन् चले गए। हारम च गृहीत्वा अगच्छन् और हार को लेकर चले गए। अब यहाँ जो है आगच्छन् है और यहाँ जो है इस वाक्य के अंदर अगच्छन् है। तो आ जब उपसर्ग लग जाती है तो उसका अर्थ हो गया आगच्छन्, ये लंग लकार बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ हो गया आए। और अगच्छन् जो है ये इसका अर्थ भी, ये भी लंग लकार बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ हो गया गए। तो आ उपसर्ग लगने पर आए और अगच्छन् का अर्थ होता है गए। तो सैनिकों ने बिल में काले सांप को देखकर सांप का वध किया और हार को लेकर चले गए। अकुर्वन् लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दृष्टवा में आपको बताया दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय। तो इस वाक्य के अंदर जो आ गया सैनिका कर्तृपद आ गया, अकुर्वन् क्रियापद आ गया, अगच्छन् भी क्रियापद आ गया। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत्। इस प्रकार दुष्ट सांप का वध हुआ। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत्, इस प्रकार दुष्ट सांप का वध हुआ। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काले सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और काकी निश्चिंत हो गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत्, इस प्रकार काले सांप का वध हुआ। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काले सांप को मरा हुआ देखकर काका काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्, कौवा और काकी निश्चिंत हो गए। अभवत का पद परिचय करेंगे आप। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसके अंदर हुआ। और कृष्ण सर्प करता काले सांप को मृतम दृष्ट्वा मरा हुआ देखकर काका काकी च निश्चिंतो अभवताम्, कौवा और काकी निश्चित हो गए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस पाठ के व्याख्या और व्याकरण भाग, जो व्याकरण का बोध होता है वो कराया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो अभ्यास कार्य है वो अगली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। इति ओम शम।